हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। मैं एसएससी जीडी 2024 के थ्रू सीएसए में सेलेक्टेड हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका जीडी का एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और इसमें लगभग 1 महीने के आसपास में आपके पास टाइम है। तो लास्ट इन दोनों में आप लोगों को कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके जीएस का जिससे आप लोग पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके जीएस में। बहुत सारे बच्चों को जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है। उसका रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिलेबस ब्रॉड होता है, साथ में इसमें याद करने में प्रॉब्लम होता है। ब्रॉड का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें होता है, जैसे कि हिस्ट्री होता है, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, फिर करंट अफेयर्स आते हैं, स्टडी जीके आते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, इसका अलग अलग टॉपिक भी उसका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जीके जीएस में है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जीके जीएस को मैं 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करता हूँ और 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का याद तैयार भी हो जाएगा। पहला क्या होता है, पहला स्टैटिक जीके, सेकंड होता है आपका करंट अफेयर्स और थर्ड है आपका जो सामान्य अध्ययन होता है। सामान्य अध्ययन में जैसे कि हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, जनरल साइंस आ जाते हैं। तो ये सब जो आते हैं तो इसको 3 पार्ट में बताऊंगा। 3 पार्ट वाले में जो पहला पार्ट है आपका स्टैटिक जीके, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टैटिक जीके के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके भी बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तो जीडी का ही सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिससे पढ़ के आप लोग आराम से आसानी से 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। लगभग एग्जाम में आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है और 10 टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, और बहुत ही आसान आसान है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि मुश्किल होगा याद करना, बट अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक, तो कैसे तैयार करना है इसके बारे में बात करेंगे और साथ में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों के पास अभी टाइम है। सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ जो कि 6 से 7 क्वेश्चन लगभग आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि कौन कौन सा है। तो आप लोग नोट करते जाइएगा, स्क्रीन पे आपके जो आएगा, ठीक, इसका मैं लिस्ट दे दूंगा इस तरीके से स्क्रीन पे आ जाएगा इंपॉर्टेंट। और बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहला इसमें है भारतीय लोक नृत्य। जितने भी लोक नृत्य हैं इसको आपको तैयार करना है। सेकेंड है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख याद करने हैं बस, शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है आपका वाद्य यंत्र एवं वादक, जो वाद्य यंत्र होता है और साथ में उसके जो वादक होते हैं उसके बारे में। तो फोर्थ जो है, यानी कि इसके बाद जो है आपका वो है भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले मेले। ये जो त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ देना अच्छे तरीके से। ठीक, आगे है आपका केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। इससे तो एकदम फिक्स होता है, क्वेश्चन एकदम फिक्स है, यहाँ से आएगा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। नेक्स्ट आता है आपका भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है भारत के टाइगर रिजर्व, कुछ टाइगर रिजर्व होते हैं जो कि उसके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें खेल, खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर लास्ट में बात करूँ कौन सा है तो वो है जनगणना। ठीक, जनगणना से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो जनगणना भी तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो स्टैटिक जीके के मैं लगभग 10 टॉपिक बताया हूँ आप लोगों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 टॉपिक बताया हूँ। 10 टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोग इसको नोट, इसका सबसे अच्छा अगर आप लोग बुक रखे हैं, ठीक, कोई अगर स्टडी चाहिए बुक रखे हैं तो उससे पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी रखे हैं तो आप लोग कीजिए क्या कि सबसे पहले जो भी आपको पढ़ना है, हमारे भारतीय लोक नृत्य पढ़ना है, ठीक, तो आप लोग सर्च मारिए, ठीक, भारतीय लोक नृत्य फॉर एसएससी जीडी 2025, ऐसे सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा आपका कई वीडियो। उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वीडियो है, ठीक, उसको क्या कीजिए आप लोग देख लीजिए। और देखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ें बताई गई रहे हैं, ठीक, वो सबको नोट कर लीजिए एक पेज पे। एक पेज पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पेज पे ऐसे तैयार कर लिए एक टॉपिक, ठीक, और उसी को आपको दोबारा फिर क्या करना है, देखते रहना है, हमेशा रिवीजन करते रहना है। ऐसे करके हर एक 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। आपका 6 से 7 क्वेश्चन इसमें आसानी से बन जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन अगर इधर से कर लेते हैं, फिर आगे मैं इसी तरीके से बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स भी तैयार कर लेंगे और साथ में जो जीके जीएस वाला पार्ट, जो आपका जीके का पार्ट है कुछ जिसमें कि हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी होता है, सामान्य विज्ञान आता है, उसके बारे में बता देंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है। तो 10 टॉपिक इसके बता दिए, इस तरीके से 4 टॉपिक 5 टॉपिक बताते रहेंगे, जिससे कि आप लोग का अच्छे तरीके से जीके जीएस तैयार हो जाएगा इन 30 दिनों में। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे जो बताया हूँ अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और आप लोगों का जो स्कोर है ये ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि स्टडी जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए इसके आगे वाला भी जो आपका करंट अफेयर्स बच गया और साथ में स्टैटिक वो जो जीके जीएस की बात कर रहे थे, वो सामान्य अध्ययन की बात कर रहे थे जिसमें कि हिस्ट्री था, पॉलिटी था, सामान्य विज्ञान था, अगर उसका चाहिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पढ़ना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा
तभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करता रहूँगा और आपका सजेशन इस बार जरूर होगा।